नमस्कार, प्रणाम, फैलाक जयदेव। तो स्वागत है मेरे चैनल भावना चुफाल में। और काफ़ी टाइम से आप लोग देख रहे होंगे मैं व्लॉग डालते हो रही हूँ, पर थोड़ा सा लेट हो रहा है व्लॉग डालने में मेरे को, क्योंकि मैं यहाँ पे देहरादून आई हूँ शूट के बाद। और शूट का व्लॉग भी मेरे से लेट ही डल रहा है, क्योंकि शूट मेरा पहले ही हो चुका था और व्लॉग 5-6 दिन के बाद डल रहा है, क्योंकि ये जहाँ मैं हूँ अभी आर्मी एरिया और यहाँ पर नेटवर्क इशू है बहुत ज़्यादा। तो यूट्यूब में वीडियो डालने में 4-5 दिन लग जा रहे हैं या 2-3 दिन लग जा रहे हैं। बहुत ही मतलब स्लो चल रहा है नेट। और इंस्टाग्राम वगैरह में भी थोड़ी बहुत रील डल ही रही है बाय चांस, मतलब 2-3 दिन के बाद ही डल रही है वो भी। तो आज का ये व्लॉग नवरात्रि स्पेशल है, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं आजकल और शायद ये व्लॉग भी लेट ही डले, 4-5 दिन के बाद डले। तो अभी मौसी लोग हमने ये रात में ही सजा दिया था। यहाँ पे अभी कीर्तन होंगे दिन में 12 बजे के बाद। अभी सभी लोग आएंगे और मौसी अभी बाहर गई हुई है, तो उसके बाद मौसी आएंगी, यहाँ पे दिए विया जलाएंगे। उसके बाद कीर्तन के लिए सारे लोग, मतलब जितने भी यहाँ की औरतें हैं तो सभी आएंगे। कुमाऊं रेजिमेंट या फिर जितने भी यहाँ पे मतलब आर्मी एरिया में हैं जान पहचान वाले, वो सभी आएंगे और फिर उसके बाद कीर्तन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो उत्तराखंड में आजकल एक केस चल रहा है, अंकिता भंडारी केस, जो कि बहुत ही शर्मनाक मैं बोल सकती हूँ। उत्तराखंड में इस टाइप के केसेस जो आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे केसेस हमने जो है दिल्ली या मुंबई या फिर बड़ी सिटीज़ में ही देखे थे, तो उत्तराखंड में भी अब ऐसे केसेस आने लग गए। तो मतलब बहुत अजीब लग रहा है ये सब सुन के। और जो लोग जिन लोगों के उत्तराखंड के हैं उन लोगों को तो पता ही होगा, और जो लोग मेरे बाहर के सब्सक्राइबर्स हैं, जैसे अलग सिटीज़ के सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें नहीं पता होगा। तो इस केस के बारे में बताती हूँ कि अंकिता भंडारी एक 19 साल की लड़की थी, अब नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। तो 19 साल की उम्र में वो जॉब करने के लिए, अपने परिवार को सपोर्ट देने के लिए जो है एक रिजॉर्ट में काम करने के लिए जाती है। 1 ही महीना हुआ था उन्हें उसे उस रिजॉर्ट में काम करते हुए। वहाँ का जो मालिक था पुलकित आर्या, वहाँ का ये मालिक था, नेता का बेटा है। तो वहाँ पे लड़की जो है गायब हो जाती है, 5-6 दिन हो जाते हैं लड़की को गायब। उसके घर वाले पटवारी के पास जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए, ढूंढने के लिए। तो एक पटवारी दूसरे पटवारी के पास भेजता है, तीसरा पटवारी चौथे पटवारी के पास भेजता है उनके परिवार के सदस्यों को। और उसके बाद जब ये केस मतलब 3-4 उनके पास भेजने के बाद पुलिस वाले के पास जब जाते हैं, तो अंकिता के जो फैमिली वाले वो बाहर मतलब घूम रहे हैं उसे ढूंढने के लिए, क्योंकि मिसिंग है अभी वो। ये पता नहीं है कि वो मरी है, जिंदा है, कहाँ है करके, अभी वो सिर्फ मिसिंग है। तो मिसिंग की रिपोर्ट लिखने के लिए भी इतना टाइम लग गया कि एक जगह से दूसरी जगह जो भेज रहे हैं लड़के के घर वालों को। और जब रिजॉर्ट के मालिक को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, उसे वहाँ पे चाय परोसी जा रही है, चाय पानी परोसी जा रही है। और जो लड़की के घर वाले लड़की को ढूंढने के लिए वो बाहर मतलब लगे हुए हैं रिपोर्ट लिखने के लिए, प्लीज ढूंढ दो हमारी बेटी को। अभी बनाया जा रहा है। और मैं कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा अगर आप एंड कर रहे हैं। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लड़की के पिता, भाई और सारे रिश्तेदार यहाँ पे घूम रहे हैं, लेकिन श्रीमान जी को बिल्कुल उससे बैठाया जा रहा है इज्जत के साथ, और चाय पिलाई जा रही है वहाँ पे। क्या ये जायज है? मैं उत्तराखंड की जनता से सवाल करता हूँ कि एक आरोपी का पिता यहाँ पे उसे सम्मानित करके उसे चाय पिलाई जा रही, तो क्या ये जायज है? बिल्कुल बिल्कुल। और जो लड़की के पिता है इस तरह से भूखे प्यासे यहाँ घूम रहे, तो देखिए ये जन समर्थन, मैंने पहले ही कहा है कि बिना जन समर्थन के इस मामले में न्याय नहीं होगा। अगर आपको चाय पानी परोसनी है तो परोसनी है उन लोगों को, तो आप उसके रिजॉर्ट में ही चाय पानी का काम कर लेते ना। आप पुलिस वाले की नौकरी क्यों कर रहे हो, है ना। तो उसके बाद ये केस हुआ। चलो सोशल मीडिया का मतलब इतना शुक्रगुजार है कि इस केस को थोड़ा सा एक्टिव हुआ ये केस सोशल मीडिया की वजह से, वरना ये दब जाता, क्योंकि जो पुलकित आर्या है वो नेता का बेटा है। तो आप समझ सकते हैं इंडिया का मतलब जो हाल है इस टाइम पे। तो उसके बाद केस जो है चला, सोशल मीडिया पर चला, तो सरकार पर दबाव पड़ गया इस वजह से। तो उन सभी अपराधियों ने बोला कि हाँ हमसे धक्का मुक्की हुई और वो उसे हमने मतलब उसमें धक्का दे दिया और वो मतलब नदी या जो भी नहर थी उसमें गिर गई। उसके बाद उनका ढूंढा, अपराधियों को पकड़ा, और रातों रात क्या है जो सरकार ने उनका जो रिजॉर्ट था उसको तुड़वा दिया कि ये मतलब ये सरकारी जगह पे बनी है, इसको तुड़वा देते हैं करके। तो मतलब उसमें इतने सारे सबूत थे। सरकार को इतने टाइम से मतलब ये नहीं था माइंड में कि इसको तुड़वाना है, इतने टाइम से इतना टाइम हो गया था उस रिजॉर्ट को बने हुए, तब उन्हें सरकार को नहीं था कि ये तुड़वाना है। और जैसे ही उस रात को पता चला कि उन्होंने धक्का दिया है, हाँ लड़की मार दी गई है, तो रातों रात बुलडोजर चढ़वा दिया
और रिजवात को मतलब सारे सबूत जो थे मिटा दिए। तो सरकार को लगता है कि पब्लिक बुद्धू है, उन्हें लगेगा कि तुड़वा दिया है तो मतलब अच्छा हुआ करके, पर जो सारे सबूत थे वो तो मिट चुके थे। उसके बाद तीन अपराधी थे, उनको पकड़ा गया। उन्होंने खुद बोला कि लड़की को गलती से धक्का, मतलब हाथापाई हुई थोड़ी लड़की से, और लड़की गलती से धक्का लगा और वो गिर गई। पर ऐसा कौन सा धक्का होता है कि जिसमें लड़की के हाथ पाँव में चोट है, दांत टूटे हुए हैं उसके। तो इतने सारे सबूत होने के बावजूद भी जो है सरकार अगर ऐसे कदम उठा रही है कि उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है अभी भी सरकार। तो इसमें अंकिता की जो चैट थी उसके दोस्त के साथ, उसने लास्ट में मतलब चैट में बोला था कि ये लोग मुझे ख़रीदना चाहते हैं, इन लोगों को क्या लगता है कि मैं 10,000 रुपये में बिक जाऊंगी, क्योंकि शायद से जो पुलकित आर्या था वो उसे किसी गेस्ट के सामने एज अ प्रोस्टिट्यूट के लिए मतलब फोर्स कर रहा था, और अंकिता इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं थी, वो निकलना चाहती थी इन सब चीज़ों से। उसे 1 ही महीना हुआ था, उसे नहीं पता था कि वहाँ का माहौल इस टाइप का है करके। अगर इस टाइप का होता तो वो शायद कभी वहाँ पे जाती ही नहीं। तो उसके बस इसी रीज़न की वजह से, मना करने की वजह से ही उन लोगों ने उसे मार दिया, और ना जाने क्या करा, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मतलब रिपोर्ट भी आने में देरी हो रही है जो भी है। तो गवर्नमेंट बहुत ही, ये सारी चीज़ें सबूत मिलने के बावजूद भी अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है तो फिर बहुत ही धिक्कार है मुझे उस गवर्नमेंट पे, क्योंकि सारे सबूत होने के बाद भी ऐसे अपराधियों को बचा रहे हैं, उन लोगों को मतलब बचा रहे हैं, अभी भी सारे सबूत मिटा रहे हैं उनके खिलाफ। तो हद ही होती है मतलब। तो आप सभी से अनुरोध है कि अंकिता के जस्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो लोग सड़कों पर उतरे हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आप उसको सपोर्ट करने के लिए उनके परिवार के सपोर्ट में खड़े हैं। और गवर्नमेंट का डिसीज़न जो होता है आपको पता ही है क्या होता है, क्योंकि ये जो पिछली निर्भया वाला केस था उसमें ही 7 साल लग गए थे उन अपराधियों को फांसी देने में। तो चलिए आज का ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और माता रानी से मैं प्रार्थना करूंगी कि अंकिता के जितने भी अपराधी हैं सभी को जल्दी से जल्दी सज़ा मिले और फांसी की सज़ा मिले, जैसे उन लोगों ने उसको मारा उससे भी बुरी तरह उनकी मौत हो। और अंकिता के दोषियों को फांसी मिलनी चाहिए सिर्फ। तो अभी कीर्तन स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब आधे लोग आ चुके हैं, आधे अभी आने वाले हैं। चाचा गए हैं उन्हें गाड़ी में लेने के लिए। सभी लोगों ने पहचान लिया धीरे धीरे करके। खराब हो आपका नाम क्या है? मेरा नाम वेदांत। वेदांत, अच्छा। फ़ोन में क्या कर रहे हो? गेम डाउनलोड? हाँ, ये गेम डाउनलोड कर रहे हो फ़ोन में छुप के। अभी आएगी दीदी फिर बताएंगे। ये देखो फोन डाउनलोड हो रहा है। ये देखो डाउनलोड हो रहा है गेम। फिर हम घर जाते हैं, फिर हम घर जाते हैं, फिर दीदी घर जाती है, फिर मेरी घर जाती है, फिर ताऊ का घर ये है, फिर जाते हैं। मैं कौन हूँ? लोग को क्या पता है। अच्छा गजब बेइज्जती है।
बैठी रहेगी। तो आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपको आप बोल रहे थे? हमें भी बहुत अच्छा लगा और थैंक यू, आप हमारे कीर्तन में आए, सॉरी हम यहाँ आए, हमें बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सपोर्ट करो भावना को। तो कीर्तन खत्म हो चुके हैं और हम अभी नीचे आए हैं। कीर्तन तो कब के खत्म हो गए थे, कितने बजे खत्म हो गए थे? 6 बजे। इसने मस्त डांस करा कीर्तन में। मेरे पास है तेरा डांस बेटी, हाँ डालूंगी, रुक जा। तो ये चाचा ने आज न्यू स्कूटी ली है, 6G एक्टिवा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मैंने सुबह ही बोल दिया था। ये पहले वाली स्कूटी उसकी हो गई अब, सागर की। ये वाली चाचा की। मौसी की कहाँ है? मौसी की दोनों है। दो मम्मी की साइकिल है बोल रहे हो। स्कूटी का टेस्ट ड्राइव ले रहा है सूरज, जिसके हाथों सारा का देखते हैं। तेज मत भगाइए। तो कैसा लगा टेस्ट ड्राइव तेरे को? बहुत ही मजा क्या बता रहे दोस्तों। Ooh.